जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों रेलवे रेलवे जो खान सर का बुक है सार संग्रह, जो 27,000 प्लस फैक्ट्स है दोस्तों, जो स्पीडी में जो रहता है उसी का डुट्टो है दोस्तों। जो इसे हमें एक नाम दिए हैं दोस्तों, स्पीडी का बाप दोस्तों या पिता, जिसको स्पीडी का बाप या पिता भी कहा जा सकता है। जीके जीएस का संपूर्ण रिवीजन होगा, टोटल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। डेली आप लोग को दोस्तों, डेली आप लोग को हम 4 पेज पढ़ाएंगे दोस्तों, डेली 4 पेज पढ़ाएंगे। आज क्लास नंबर 1 है, इसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे। स्पीडी का बाप जीके जीएस, स्पीडी का बाप जीके जीएस जो एग्जाम के लिए होगा, आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी ग्रुप टेक्नीशियन, और बिहार के अदर एग्जाम के लिए बिहार एसएससी या सीजीएल, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का। जीके का वेटेज हर एग्जाम में सेम रहता है दोस्तों, लगभग एक ही रहता है। देखिए वीडियो शुरू। पेज नंबर आज आप लोग को 13, 14, 15, 16 तक पढ़ाएंगे, जिसमें 4 पेज आप लोग को कराएंगे दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है जिसमें बनभट्ट जो है ये हर्ष का राज कवि था। बनभट्ट जो है हर्ष का राज कवि था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद हिंद यूनान इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाई थी दोस्तों। हिंद यूनान इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाई थी। अगला नंबर पॉइंट है, बदरुद्दीन तैयबाजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयबाजी जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में मुंबई में इसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा हुआ था। पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, तो 1885 ईस्वी में उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने राज अपहरण की नीति लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति किया था दोस्तों। अगला, दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय, दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आर्थिक अपनिक्षय मतलब दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्षय, पूछेगा आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत किसने, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 में। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को खास दक्षिण अमेरिका में चारागाह या खास स्थल को घास स्थल को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, जावा और सुमित्रा के मध्य, जावा और सुमित्रा के मध्य सूडा जल डमरू मध्य स्थित हैं। जावा और सुमित्रा के मध्य, जावा और सुमित्रा के मध्य कौन सा है, सूडा जल डमरू मध्य स्थित है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्य को मनोनीत किया गया। कितने, 12 सदस्य को मनोनीत किया गया। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष है दोस्तों। योजना आयोग पहले था दोस्तों नीति, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग धरे गए। तो जो कौन धरे थे दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखे थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था। कौन सा आयोग दोस्तों, नीति आयोग का नाम रखा गया था। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री दोस्तों, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में कौन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में दोस्तों। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। माइक्रोकोन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। कौन सी दोस्तों, माइट्रोकोन्ड्रिया का हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका होता है, सूत्रकणिका होता है। बट ब्रिज पादपों में आवृत्ति ब्रिज वर्ग में आते हैं। बट ब्रिज पादपों जो है किस में आते हैं, आवृत्ति ब्रिज में आते हैं। ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या वन की ज्वाला कहा जाता है। सेवेल और कवक नामक जीव को लाइकेन के 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। सेवेल से अगर प्राप्त होता है तो इसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के में किया जाता है दोस्तों। लौंग पुष्पकली, लौंग जो है लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग किससे होता है, पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग किससे, पुष्पकली से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान असक्रिय वर्गीय पुनरावृत्ति के पश्चात शर्करा का मधुजन बनने की विधि को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोनोजनन कहा जाता है। ग्लाइकोनोजनन कहा जाता है।
निकुलिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक हैं दोस्तों। निकुलिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला यौगिक हैं जिसमें भरपूर मात्रा में भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धन अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में स्थित है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। कवक से पेंसिलिन बनाया जाता है। कवक से क्या बनाया जाता है? पेंसिलिन बनाया जाता है। कवक से पेंसिलिन बनाया जाता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। 7 अप्रैल को विश्व स्वच्छ दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वच्छ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। विश्व स्वच्छ दिवस मनाया जाता है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने आविष्कार किया था हाइड्रोजन बम का। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार वंश मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार जो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। यूनान लेखक बिंदुसार को अमित्रिकेटस या अमित्रघात के नाम से जाना जाते थे। यूनानी राजदूत डायमेकस इसके दरबार में आए थे। इसके दरबार में कौन आया था? तो यूनान राजदूत डायमेकस इनके दरबार में आए थे दोस्तों। बाबर नाम के लेखक कौन किया था दोस्तों? बाबर नाम का लेखक किसने किया था? बाबर ने किया था। मुगल पूछेगा मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत का मुगल साम्राज्य का नींव। पूछेगा कि भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना तो उसी समय एक पानीपत का युद्ध किसके बीच होता? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता। बाबर जीत गए थे दोस्तों क्योंकि इसमें बारूद का प्रयोग बाबर सबसे पहले किए थे। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था दोस्तों। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक नारा था, करो या मरो दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। कब? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। गांधी जी ने मुंबई को ग्वालियर टैंक मैदान के से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह दिखे जाते हैं। शुक्र को सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कहा जाता है। शुक्र को चमकीला तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी का वाहन शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा भी कहा जाता है दोस्तों। सांझ का तारा किसे? शुक्र को। सुबह का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों। पूछेगा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 3 सेकंड लगता है दोस्तों। 1 मिनट 3 सेकंड लगता है चंद्रमा का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है दोस्तों। 8 मिनट 20 सेकंड। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है। तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। जनगणना 10 वर्ष के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। भारत में सबसे पहले जनगणना 1851 ईस्वी में किया गया था। 1851 ईस्वी में किया गया था सबसे पहले दोस्तों। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी कहा जाता है दोस्तों। डेमोग्राफी। भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया जाता है। भारत के संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया जाता है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। राशियों की कुल संख्या कितना? 12 होता है। राशियों की कुल संख्या 12 होता है। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। निकोलस और जीन के द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती। ध्वनि जो है माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। अनुदैर्ध्य तरंग का निर्माण के लिए माध्यम की प्रतिस्थांश आवश्यक होती है। अनुदैर्ध्य तरंग के निर्माण के लिए माध्यम की प्रतिस्थांश आवश्यक होती है। विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है।
पटाका मकाऊ का मुद्रा का है दोस्तों, पटाका मकाऊ का मुद्रा है दोस्तों। हेलबीड का भव्य मंदिर का निर्माण, हेलबीड का भव्य मंदिर का निर्माण होयसल शासक द्वारा करवाया गया था। हेलबीड के भव्य मंदिर का निर्माण होयसल शासक द्वारा कराया गया था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को कहा जाता है, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। मुगल शासक अकबर के दरबार में टोडरमल राजस्व मंत्री था दोस्तों। अकबर के रक्षा मंत्री कौन था? तो रक्षा मंत्री था टोडरमल दोस्तों, टोडरमल था। कौन? टोडरमल। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाव। मिट्टी के मुख्य कटाव का कारण क्या है? जंगलों की कटाई। हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कासन किया जाता है। हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कासन किया जाता है। चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु के क्षेत्र में की जाती है। चाय की खेती या तो गर्मी के क्षेत्र में होता है या आर्द्र जलवायु के क्षेत्र में किए जाते हैं। नौहान सो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है दोस्तों। नोहा सो से कैबिनेट मिशन 16 मई 1946, कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर था? तो कैबिनेट मिशन के 1946 में। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहली बार 19 जुलाई 1974 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है, ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। कांच से गुजरते समय बैगनी रंग का गति सबसे कम होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा तरंग दर पूछेगा तो लाल का, सबसे कम बैगनी का। 1984 में भोपाल गैस रिसर्द में मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक गैस का रिसर्व हुआ था। सिनेबार पारा का यश है। मुर्रा, सुरती, मावड़ी और जफराबादी और मेहसन से सभी भैंसों की मुख्यतः नस्ल है दोस्तों, मुख्यतः नस्ल है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के छाल से होती है, दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के छाल से होती है। सिस्टम नेचर लिनियस की पुस्तक है, सिस्टम नेचर लिनियस की पुस्तक है। लिनियस को आनुवांशिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। क्या पिता कहा जाता है? बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है, बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदुमा में की गई थी। जोरबीर में ईंटे पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। विशाखा दत्त रचित पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस है, विशाखा दत्त रचित पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस है। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा अलाम खान ने दिया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था, पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था। 1942 में आज़ाद हिंद फौज के गठन हुआ था, 1942 में आज़ाद हिंद फौज के गठन हुआ था। भारत में प्रथम रेल डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुए थे। कब? 1853 ईस्वी में। 1853 मुंबई से ठाणे चला था। कब? तो 34 किलोमीटर चला था। कितना? 34 किलोमीटर चला था मुंबई से ठाणे। 1917 में रूसी क्रांति हुआ था, 1917 में रूसी क्रांति। रॉबर्ट बालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री था, रॉबर्ट बालपोल इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है, लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। सरस्वती नदी पर गोरसोप्पा जलप्रपात स्थित, सरस्वती नदी पर गोरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिक फार्म अंबाला में है, अंबाला में स्थित है, अंबाला में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में स्थित है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में स्थित है। शिक्षा समृद्धि सूची के अंतर्गत आता है।
पांच विषयों का राज्य सूची में संवृत्ति सूची में स्थानांतरित किया गया, जैसे शिक्षा हो गया, वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण या नापतौल, अन्न प्रशासन, उच्च न्यायालय के 42वें संविधान संशोधन से अंतर्गत। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। डायोड का इस्तेमाल प्रतिबलती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। डायोड का इस्तेमाल प्रतिबलती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के बराबर होता है। निर्वात में ऊष्मा का वेग विकिरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। शुष्क सेल में एनोड का कैडियम होता है। शुष्क सेल में एनोड में कैडियम होता है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगता है। प्रकाश का रंग क्या होता है? आयाम से संबंधित है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रिक ऑक्साइड N2O है दोस्तों। मोनोजाइट जो थोरियम का अयस्क है, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट केरल का समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोनोजाइट केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। जब लोहा में जंग लगता है तब लोहा का वजन बढ़ जाता है। लोहा का वजन बढ़ तांबे का उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। आरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। धमनिया में रक्तचाप उच्च होता है। धमनिया में रक्तचाप क्या होता है? उच्च होता है। धमनिया में रक्तचाप क्या होता है? उच्च होता है। ल्यूकेमिया एक भयंकर रोग है। ल्यूकेमिया एक भयंकर रोग जिसमें खून बनने वाले अंग श्वेता रक्त कणों की मात्रा में अधिकतम पैदा करती है। सबैल में खाद्य पदार्थ का स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है। स्टार्च के रूप में जीवाणु पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। जीवाणु पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। जीवाणु जो पॉलीसेकेराइड की बनी होता है। 15 जनवरी को पलती वर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को पलती वर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। गंगा वंश के शासक ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था। गंगा वंश के शासकों ने पुरी में स्थित जो है मंदिर है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है दोस्तों। जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हैं। ऋग्वेद हैं दोस्तों। कई गो वेद होता है? 4 गो होता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को यजुर्वेद बोला जाता है। यजुर्वेद को धनुर्वेद, सामवेद को गंधर्ववेद, अथर्ववेद को शिल्पवेद कहा जाता है। खजुराहो मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था। खरबेल में हाथी गुम्फा अभिलेख जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। रामतनु पांडे तानसेन के असली नाम है। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम है। जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक माना जाता है। विजयनगर शासकों में सबसे महान कृष्णदेव राय को माना जाता है। कृष्णदेव राय को माना जाता है। गोका झरना बेलगांव में स्थित है। संसार के सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। संसार का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। संसार का सबसे बड़ी द्वीप ग्रीनलैंड है दोस्तों। कौन सा? ग्रीनलैंड है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कंपोस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस कहते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 से हटा दिया जा सकता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग हटाया नहीं गया है। अवतल दर्पण का प्रयोग हाजमती या दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में किया गया था। ताप कम होने पर गैस का ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 में ध्वनि के वेग से अधिक होता है। क्या अधिक होता है? ध्वनि का अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी सुनाई देती है। 1982 में आयात निर्यात बैंकों की स्थापना हुई थी। सन 1972 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष आयोग या अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की। SO2 या NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। SO2 या NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। पृथ्वी मिसाइल भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल है। हैदराबाद सिकंदराबाद का जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पदम कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पदम कहा जाता है। पॉल एस बक गुड अर्थ का पुस्तक का लेखक हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी
ग्राम में हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो शाक्य कुल 563 में हुई थी। गौतम बुद्ध को प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ बेसिन की संधि की थी। शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। शाहजहां द्वारा। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है दोस्तों। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। सतलज नदी पर भाखड़ा नागला बांध स्थित है। सतलज नदी पर भाखड़ा नागला बांध स्थित है। जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। कर्नाटक में बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कर्नाटक में बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। येन जापान की करेंसी है। येन जो जापान की करेंसी है। चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अबरक उत्पादन में अन्य देश भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया, नार्वे, कनाडा और मालगासी और रूस हैं। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होते हैं। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होते हैं। किसी सतह के एकम क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन या 9 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर कार्य करता है। सोडियम धातु क्लोरीन से जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है। अभिकारक का संदरण बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। पीएच का नाम क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। रंग या टीना या शीशा का मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फलों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर। असम राज्य का प्रमुख त्योहार बिहू है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पर करने वाला पहला भारतीय था। कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। यह परियोजना नर्मदा नदी के पर बनाया गया था। नर्मदा नदी पर बनाया गया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 1950 को लागू हुआ था। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला दोस्तों, चमड़े का थैला। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शुरू करें। आप लोग का दिन शुभ हो।